साथियों नमस्कार। आज हम जिस राजयोग की चर्चा कर रहे हैं वो है कारक राजयोग। तो ये कुंडली में किस प्रकार से बनता है पहले इसको समझते हैं। ये देखिए लग्न है और लग्न से चौथा, सातवां और 10वां स्थान ये केंद्र स्थान है। तो जब भी कोई ग्रह उच्च का, स्वराशि का केंद्र में बैठा हो और साथ में कोई और भी ग्रह इसी प्रकार से उच्च का और स्वराशि का केंद्र में बैठा हो, तो ये 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये जो ग्रह हैं ये सूर्य हो गया, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु की गिनती हम इस योग में नहीं कर रहे हैं। तो ये 7 ग्रह, अगर इनमें से 2 या उससे अधिक ग्रह केंद्र में बैठे हों और अपनी राशि में बैठे हों या उच्च की राशि में बैठे हों, तो ये कारक नामक राजयोग हो जाता है। तो ये कुंडली में जब भी बनता है तो वो उस व्यक्ति को उन्नति के लिए हमेशा कारगर हो जाता है। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। ये जन्म तिथि जातक की 1 मार्च 1975, टाइम सुबह 8:18 और स्थान देहरादून है। तो देखिए यहाँ लग्न मीन लग्न है और उसमें बृहस्पति अपनी राशि का बैठा है और शुक्र स्वराशि का बैठा हुआ है। तीसरे भाव में केतु है, चौथे भाव में शनि, सातवें भाव में चंद्रमा है, 9वें भाव में राहु है और 11वें भाव में मंगल और बुध बैठा हुआ है मकर राशि के, और सूर्य जो है वो कुंभ राशि का 12वें भाव में बैठा है। इस कुंडली में देखिए बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ग्रह कारक योग का निर्माण कर रहे हैं। लग्न में मीन राशि है और बृहस्पति की अपनी राशि है, जबकि शुक्र की मीन उच्च राशि होती है। तो ये दोनों जो हैं लग्न से केंद्र में स्थित हैं और दोनों ही कारक नामक राजयोग बना रहे हैं। इस जातक को बृहस्पति की दशा में राजकीय सेवा में पद प्राप्त हुआ और साथ ही साथ इनकी धर्मपत्नी को भी जो है इसी बृहस्पति की महादशा में राजकीय सेवा में प्राप्त हुआ पद। तो दोनों ही जो है ये राजकीय सेवा में हैं और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। धन की इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा जातक जो है गुणवान होता है, धनी होता है और जिस भी समाज में रहता है उस समाज में यशस्वी होता है, मान सम्मान प्राप्त करता है और साथ ही साथ मर्यादा पर चलने वाला होता है, जिम्मेदार होता है। समाज की जो भी जिम्मेदारियां निर्धारित की हुई होती हैं उनका पालन करने वाला होता है। तो जब कभी भी कुंडली में इस प्रकार से योग का निर्माण होता है तो यह योग जातक को जीवन में उन्नति देता है, धन देता है और मान मर्यादा का पालन करवाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इस वीडियो को देखा। और यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो कृपया जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।